खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार करियर पाथ की, अप्रेंटिसशिप के जरिए मेकेट्रॉनिक्स डिप्लोमा। ये एक ऐसा रास्ता है जो ना सिर्फ महफूज है बल्कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ता है। तो चलें, एक बड़े अहम सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आजकल बहुत से लोगों के जहन में है। टेक्नोलॉजी की इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में एक महफूज और तरक्की करने वाला करियर कैसे तलाश किया जाए? तो इस सवाल का जवाब वो एक बहुत ही दिलचस्प फील्ड में छुपा हो सकता है जो हमारी आज की दुनिया को चला रही है, और वो है मेकाट्रॉनिक्स, जिसे हम मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। अच्छा, तो ये मेकाट्रॉनिक्स आखिर है क्या चीज़? अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये इंजीनियरिंग की कई शाखों का एक मिक्सचर है जिससे ज़हीन मशीनें, रोबोट्स और ऑटोमेशन सिस्टम बनाए जाते हैं। यूँ समझ लें कि ये रोबोटिक्स और स्मार्ट फैक्ट्रियों के पीछे का दिमाग भी है और ताकत भी। इसमें ना कई सारी फील्ड्स का बेहतरीन हिस्सा शामिल है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और कंट्रोल इंजीनियरिंग। इसी वजह से इसके ग्रेजुएट्स हर तरह के काम के लिए तैयार होते हैं। चलें तो देखते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा क्या है, ये 3 साल का डिप्लोमा कैसा होता है, तनख्वाह और करियर के क्या मौक़े हैं, और दाखिले का अमल क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे की। आखिर ये प्रोग्राम रिवायती तालीम से अलग और बेहतर कैसे है? और ये चार्ट ना इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी को बिल्कुल वाज़े कर देता है। यहाँ 60% तवज्जो अमली तरबियत पर होती है और 40% थ्योरी पर, यानी आपको हकीकी दुनिया के चैलेंजेस के लिए तैयार किया जाता है। यानी बात सिर्फ किताबें पढ़ने की नहीं है, बल्कि यहाँ तो असली फैक्ट्री के माहौल में जदीद मशीनों पर काम करके सीखने का मौका मिलता है और साथ में वजीफा भी मिलता है। ये वो स्किल्स हैं जिनकी टाटा मोटर्स और व्हर्लपूल जैसी बड़ी कंपनियों को इस वक्त सख्त ज़रूरत है। तो सवाल ये है कि ये 3 साल का सफ़र असल में होता कैसा है? एक शख्स बुनियाद से महारत तक कैसे पहुँचता है? चलें, इस पर एक नज़र डालते हैं। देखें, ये पूरा सफ़र ना एक बहुत ही मंतकी तरतीब से चलता है। पहले साल में तो बिल्कुल बुनियादें मजबूत की जाती हैं, इंजीनियरिंग की उसूल और वर्कशॉप स्किल्स सिखाई जाती हैं। फिर दूसरे साल में मामला थोड़ा एडवांस हो जाता है, जिसमें पीएलसी प्रोग्रामिंग और हाइड्रोलिक्स जैसे जदीद सिस्टम्स पर काम होता है। और फिर आता है आखिरी साल, जहां फैनूक जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट का इस्तेमाल करके एक मुकम्मल पिक एंड प्ले सिस्टम बनाना होता है। अच्छा जी, तो अब आते हैं उस हिस्से की तरफ जिसका सबको इंतज़ार होता है, यानी इस सब के बाद मिलता क्या है। और मज़े की बात यह है कि पैसे कमाने के लिए ग्रेजुएशन का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। इस प्रोग्राम के दौरान ही 14,000 से 16,000 रुपये माहाना वजीफ़ा मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही डिप्लोमा मुकम्मल होता है, एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग सैलरी की उम्मीद रखी जा सकती है। एक मैकेट्रॉनिक्स टेक्नीशियन के तौर पर 25,000 से 40,000 रुपए, एक ऑटोमेशन इंजीनियर के तौर पर 30,000 से 50,000 रुपए और रोबोटिक्स इंजीनियर के तौर पर 35,000 से 60,000 रुपए माहाना तक कमाए जा सकते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। सबसे अहम बात यह है कि जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता है, तनख्वाह में भी ज़बरदस्त इजाफा होता है। आप देख सकते हैं कि 2 से 5 साल के तजुर्बे के बाद 80,000 रुपए तक, और 5 साल से ज्यादा के तजुर्बे के बाद ये कमाई 1.5 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो ये सारी महारतें सीखने के बाद जॉब कहाँ मिल सकती है? देखिए, ऑटोमोटिव से लेकर एरोस्पेस, मेडिकल डिवाइसेस से लेकर डिफेंस सिस्टम तक, इन ग्रेजुएट्स की मांग हर बड़ी और अहम इंडस्ट्री में होती है। ये सब सुनने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ना? तो फिर इस रास्ते पर पहला कदम कैसे उठाया जाए? चलें, दाखिले के पूरे अमल को समझते हैं। तो सबसे पहले अहलियत की बात कर लेते हैं। इस प्रोग्राम में दाखिले के लिए 10+2 या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। उम्र 18 से 24 साल के दरमियान हो और तिब्बी तौर पर फिट होना भी ज़रूरी है। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो भी बहुत सीधा साधा और 4 मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे पहले एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, फिर एक ज़ाती इंटरव्यू, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी और आखिर में एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और जो लोग फ़ौरन कोई मौका तलाश कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इस वक्त पुणे में एक वैकेंसी भी मौजूद है, यानी ये एक फौरी मौका है।
چلیں تو اب تک ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے اس کی اہم باتیں ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ڈپلومہ صرف ڈگری نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی ہے اور وہ پریکٹیکل تجربہ بھی، جس کی آج جاب مارکیٹ میں سب سے زیادہ قدر ہے۔ تو آخر میں یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ سیدھی سی بات ہے، یہاں سیکھنے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی ملتے ہیں، ایسی سکلز حاصل ہوتی ہیں جن کی اے آئی اور روبوٹکس جیسی انڈسٹریز میں سخت ضرورت ہے۔ اور تو اور اس پروگرام کو نیپس جیسی سرکاری اسکیموں کی بھی حمایت حاصل ہے۔ یہ کمانے، سیکھنے اور اپنے کیریئر کو مستقبل کے لیے محفوظ بنانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ تو آخر میں بس یہی سوال ہے، کیا مستقبل کی تعمیر اور انڈسٹری 4.0 یعنی چوتھے صنعتی انقلاب کا حصہ بننے کی تیاری ہے؟ کیونکہ دیکھیں، آٹومیشن کی دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھی ہے اور یہ اس کے بالکل مرکز میں شامل ہونے کا ایک بہترین موقع ہے۔ حافظ، اگر آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہو تو ہم سے محبت کا اظہار کریں، ہمارے ڈیزائن انڈیا اردو پوڈ کاسٹ کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے گا۔